परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। नाम के अभिलाषियों को सबसे पहले यह बात समझ लेनी चाहिए कि नाम हमें अपनी आत्मा के उद्धार के लिए लेना है, इस संसार की नश्वर प्राप्तियों के लिए नहीं। नाम लेने का मूल उद्देश्य आवागमन के बंधन तोड़कर परमात्मा से बिछुड़ी आत्मा को परम आनंद के उस महासागर में विलीन करना है। यह सोचकर नाम लेने का निश्चय करना सही नहीं है कि इससे बीमारियां दूर हो जाएंगी, व्यापार में उन्नति हो जाएगी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी, रिश्तेदार या मित्र प्रसन्न हो जाएंगे, कोई विशेष इच्छा पूरी हो जाएगी या कोई करामात हो जाएगी। जो लोग इस विचार से नाम लेना चाहते हैं कि इससे बेटे बेटी का विवाह अच्छे परिवार में हो जाएगा, समाज में मान बढ़ाई प्राप्त कर लेंगे, कोई अच्छी नौकरी हासिल कर लेंगे या सत्संग के प्रबंध में कोई पद मिल जाएगा, वे अपने साथ और सत्संग के साथ अन्याय कर रहे हैं। नाम जपने के मूल्य अवसर का सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करना ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति सोने की तलवार से प्याज काट रहा हो और चंदन के बहुमूल्य वृक्षों के कोयले बनाकर बेच रहा हो। कुछ सत्संगी संत सतगुरुओं के नाम और उनकी तस्वीरों आदि को अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए और तरह तरह के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि रूहानी तरक्की तो दूर रही, हम अभी संत मत और नाम लेने के मूल उद्देश्य को ही नहीं समझ पाए। दुनिया संसार के पदार्थों का व्यापार करती है, परंतु संत संसार में सिर्फ परमात्मा के नाम के व्यापारी बनकर आते हैं और हमें नाम की अनमोल दौलत का अधिकारी बनाते हैं। जब नाम का हीरा हमें प्राप्त होता है तो हम संसार की ओर से बेमुख हो जाते हैं। जो कुछ परमात्मा ने हमें देना है वह दूर से हमारे मस्तक में लिखा जा चुका है। राई घटे न तिल वधे, जो लिखिया करतार। हमारे भले का उस परम पिता को हमसे अधिक ख्याल है। जो कुछ उचित है वह हमें खुद ही देगा। इसलिए परमात्मा से परमात्मा को मांगना चाहिए, उसका प्रेम मांगना चाहिए, उसका नाम मांगना चाहिए। यह सोचना ठीक नहीं है कि नाम ले लेने से हमारे कर्मों का नाश हो जाएगा या संत जन हमारे कर्म अपने ऊपर ले लेंगे। बिना प्रारब्ध के जीवन नहीं चल सकता। हर एक जीव को अपने कर्मों का हिसाब स्वयं देना पड़ता है। पर नाम की कमाई से मन इतना बलवान हो जाता है कि जीव प्रारब्ध का खुशी खुशी भुगतान कर लेता है। परमात्मा भी प्रेम और भरोसे से नाम की कमाई में लगे हुए जीवों पर दया करके सूली को शूल अर्थात कांटा कर देता है। नाम संचित कर्मों का नाश करके आत्मा को निर्मल करता है और नाम ही इसे परमात्मा से मिलाता है। इसलिए हमें तन मन से नाम की कमाई करने का प्रयत्न करना चाहिए। संत जन दयालु हैं। अगर संत लोगों की कमजोरियों को प्रकट करना शुरू कर दें तो कोई भी उनके दरबार में नहीं ठहर सकता। वे सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। नाम के अभिलाषियों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे उनकी आयु पूछी जाती है। उनसे पूछा जाता है कि वे कब से सत्संग सुन रहे हैं, उन्हें मांस शराब का त्याग किए हुए कितना समय हो गया। कई जिज्ञासु यह सोचकर कि नाम जल्दी मिल जाए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में गलत बयान दे देते हैं। महात्मा हमारे अवगुणों को पर्दे में रखते हैं, उन्हें प्रकट नहीं करना चाहते, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम परमार्थ की वर्णमाला ही असत्य से शुरू करें। हम यह भूल जाते हैं कि असत्य की नींव पर सत्य के भवन का निर्माण कैसे हो सकेगा। सत्य तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। इसलिए हमारे हर कार्य से सत्य की खुशबू आनी चाहिए, चाहे किसी पर नाम की बख्शिश हो चुकी हो और चाहे वह अभिलाषी हो। संतों के दरबार में झूठ बोलने से उसकी अपनी हानि होती है। हम जितना अधिक झूठ बोलते हैं
उतना ही परमात्मा रूपी परम सत्य और उसके सच्चे नाम से दूर होते जाते हैं। हम डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं तो अपना सारा हाल सही सही बयान करते हैं, क्योंकि निरोग होने में हमारा अपना ही भला है। हम सोचते नहीं कि यदि हम नाम लेते समय झूठ बोलेंगे तो धोखा दूसरों को नहीं, अपने आप को देंगे। अगर शुरू से ही हम मन के पीछे लग जाएंगे तो भविष्य में तरक्की कैसे कर सकेंगे। एक और किसी संत महात्मा को बड़ा समझकर उससे नाम लेने की प्रार्थना करना और दूसरी ओर उसी से झूठ बोलना और उसके बनाए हुए उसूलों को तोड़कर रूहानी उन्नति की आशा रखना कहाँ तक उचित है। गुरु साईं फरमाते हैं कि सतलोक से आ रही धुन को अंतर में पकड़ना बच्चों का खेल नहीं। इस धुन को सिपाही की तरह अनुशासन, संयम और दृढ़ निश्चय से मेहनत करने वाला कोई साधक ही पकड़ सकता है। यह मार्ग अत्यंत संयम, दृढ़ अनुशासन, अभूतपूर्व लगन और निष्ठा का मार्ग है और इन गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति को ही इस ओर अग्रसर होना चाहिए। थैंक यू।